वृंदावन की पावन भूमि पर सदा की तरह एक सुंदर सुबह थी। यमुना की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और हरे भरे मैदानों में गायें चर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं श्री दामा, सुभल, मधुमंगल और अन्य ग्वाल बालों के साथ गायें चराने निकले। सब बच्चे हंसते खेलते, कभी दौड़ लगाते तो कभी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर झूम उठते। कृष्ण बीच बीच में अपनी बांसुरी बजाते, जिससे पूरा वन आनंद से भर जाता। उसी समय मथुरा में बैठा कंस ये सुनकर क्रोधित हो उठा कि कृष्ण अब भी जीवित हैं और वृंदावन में आनंद फैला रहे हैं। उसने अपने भयानक राक्षस अगासुर को बुलाया और आदेश दिया कि वो कृष्ण और उनके सखाओं का अंत कर दे। अगासुर अत्यंत बलशाली और क्रूर था। वो सांप के समान विशाल शरीर वाला राक्षस था। आदेश पाकर वो वृंदावन पहुंचा और एक भयानक योजना बनाई। उसने अपना रूप बदलकर जंगल के बीच एक विशाल गुफा का रूप धारण कर लिया, जिसका मुंह खुले हुए सांप जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद ग्वालबाल उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसके अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है। कुछ बालकों ने मजाक में कहा, अरे ये तो किसी अजगर का मुंह लगता है। दूसरे बोले, चलो अंदर चलकर देखते हैं। मासूम बालकों को कोई डर नहीं था। कृष्ण सब जानते हुए भी लीला के लिए शांत मुस्कुराते रहे। एक एक करके सभी ग्वालबाल और गायें उस गुफा में प्रवेश कर गईं। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अंदर अचानक अंधेरा छा गया, हवा रुक गई और बच्चों को घुटन महसूस होने लगी। वे डर गए, रोने लगे और पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण, हमें बचाओ। अपने प्रिय सखाओं की करुण पुकार सुनकर कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। अब लीला समाप्त करने का समय आ चुका था। कृष्ण ने अपने दैवी स्वरूप को प्रकट किया और धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे कृष्ण का शरीर बढ़ता गया, अगासुर का शरीर सहन नहीं कर पाया। उसका गला फटने लगा, वो दर्द से छटपटाने लगा, लेकिन भगवान के सामने उसकी एक न चली। अंततः अगासुर का विशाल शरीर फट गया और उसका अंत हो गया। उसी क्षण सभी ग्वालबाल सुरक्षित बाहर निकल आए। वे आश्चर्य और आनंद से कृष्ण की ओर देखने लगे। तभी अगासुर के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकला और सीधे कृष्ण में विलीन हो गया। ये दर्शाता था कि भगवान की शरण में आकर पापी को भी मुक्ति मिल जाती है। आकाश में देवताओं ने ये दिव्य लीला देखी। ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। चारों ओर जय श्री कृष्ण का दिव्य नाद गूंज उठा। ग्वालबाल नाचने लगे, ताली बजाने लगे और कृष्ण के गले लग गए। उनके लिए ये सब एक खेल जैसा था, लेकिन संसार के लिए ये भगवान की महान लीला थी। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अहंकार, छल और अधर्म चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और भक्ति, सच्चाई व धर्म की हमेशा विजय होती है।